नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे कैप्सूटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैप्सूटी टू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के सेक्शन 11 के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है, बताया गया है। ठीक है, इसमें 3 मेजर पॉइंट पर फोकस है। फर्स्ट है माइनर, सेकंड है अनसाउंड माइंड यानी कि पागल व्यक्ति, इनको अनसाउंड माइंड ही हम लोग बोलेंगे। पागल थोड़ा सा कहना अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड पर्सन, और जो सेकंड है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ यानी कि लॉ के द्वारा जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि ऐसे लोग जिनको हमारे कानून ने बताया कि भाई इन लोगों के साथ आप कोई भी संविदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में माइनर क्या है, कौन है, अनसाउंड माइंड क्या है, कौन है, इसी के साथ में कब माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन ठीक है संविदा कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें माइनर और अनसाउंड माइंड संविदा कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसी कंडीशन है वो भी देखेंगे। साथ में ये जो थर्ड जो पॉइंट है, जो मतलब कि पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, ठीक है, वो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसको भी हम लोग फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। बाकी ये नोट्स जिसको लेना हुआ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। नोट्स थोड़ा सा पेडेबल है, जस्ट फॉर योर हेल्प सपोर्ट, इस कारण मैंने थोड़ा सा नोट्स पेडेबल बनाया है। तो चलिए फिर आज के कमाल के वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैप्सूटी टू कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत बताया गया है, जहां पर 3 मेजर पॉइंट पर फोकस है। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और जो भी पर्सन है ठीक है जिनको डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं भाई माइनर कौन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था माइनर, तो माइनर कौन है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अब माइनर का जो भी परिभाषा है वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अब एग्जाम में भी आपको लिखना होगा कि भाई इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत बताया गया है कि ठीक है जो भी पर्सन है जिनकी 18 से एज ठीक है एज एक क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, वो माइनर नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया, थोड़ा सा घुमा करके बताया गया है, मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। मतलब कि वही बात है, जिनकी 18 से एज कम है वो माइनर हैं, बच्चे हैं, और जिनकी 18 से एज ज़्यादा हो गई है, एबव हो गई है, क्रॉस कर चुकी है, तो वो माइनर नहीं है। ठीक है, तो वही है वोटर वाला, देख लीजिए, आप सब इसको जानते ही हैं कि 18 से कम वाले बच्चे आते हैं, 18 से प्लस हो गए मतलब कि एडल्ट हो गए आप। ठीक है, तो ये बातें हैं इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में कही गई है। थोड़ा सा घुमा के कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला है कि जिसका 18 से एज क्रॉस कर लिया वो माइनर नहीं है, ये बातें बोला गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि जो भी 18 का एज क्रॉस नहीं किए हैं वो माइनर कहलाएंगे। ठीक है, तो माइनर कौन है सबसे पहले आपने इसको जान लिया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लोगों से, सर और लोग भी पूछते हैं भाई आपने पढ़ा है तो बताओ ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्या होगा अगर कोई भी व्यक्ति माइनर से संविदा कर लेता है, इस संविदा का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत सारे लोग पूछते हैं, भाई मैंने माइनर के साथ संविदा कर लिया अब क्या इफेक्ट हो पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई अगर बच्चा आज दुकानदार से जाकर के चॉकलेट बिस्कुट लेता है तो वहाँ पर भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब बच्चे के साथ वैसे पे कानून के जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेक्शन नंबर 11 में बोला गया कि नहीं कर सकते हैं, शून्य होगा, तो वो बच्चा कैसे फिर चॉकलेट बिस्कुट लेगा। ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक रियल टाइम का एग्जांपल काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, तो सभी कंफ्यूजन दूर होगी, डोंट वरी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन में क्या था, क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति माइनर के साथ संविदा कर लेता है, इस संविदा का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो थोड़ा सा देखिए। चलिए इसको समझने के लिए आपको केस वेस देखना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उस तरीके से आपको अब जानना होगा केस के जरिए क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। ये केस बताएगा आपको कि भाई अगर माइनर के साथ कोई संविदा करता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस है, 1903 का केस है। इस केस में क्या हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कहा गया कि माइनर, ठीक है, जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वाइड होगा, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य होगा और जरूर शून्य होगा। एब्सोल्युटली लगा दिया गया ना, मतलब कि जरूर शून्य हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ था, इसमें हुआ था धर्मोदास द्वारा अपनी जो भी गिरवी जमीन थी वो गिरवी रख दी गई थी। ठीक है, धर्मोदास एक बच्चा था, ठीक है, माइनर पर्सन था, आप ऐसे समझ लीजिए। धर्मोदास एक बच्चा था जिसने अपनी जो भी ज़मीन थी वो मोहरी बीबी के पास कुछ पैसे के लिए रख दी थी, और बाद में कुछ लफड़ा हुआ, उसके बाद में
मतलब कोर्ट के पास जब ये केस गया तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि माइनर पर्सन के साथ कोई भी संविदा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में केस में आप लोगों ने देखा कि भाई जो केस में इसमें कहा गया है कि माइनर के साथ जो भी संविदा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अब्सोल्युटली वाइड हो जाएगा, वो मतलब कि शून्य हो जाएगा, जरूर शून्य होगा। ठीक है, एक और केस लाओ देख लीजिए, आपका जो भी अभी कोई भी दिक्कत उक्कत होगा तो वो सब खत्म होने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना होगा कि भाई माइनर के साथ संविदा हम कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और है, श्यामलाल वर्सेस प्यारेलाल, काफ़ी मस्त नाम है, देख लीजिए, श्यामलाल वर्सेस प्यारेलाल लाल लाल। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था भाई, इस केस में यह कहा गया कि जो भी माइनर है, ठीक है, उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड एंड इनिशियो होगा। ठीक है, इनिशियो करके उन्होंने बोला, जो जज साहब थे उन्होंने ऐसा बोला, यानी कि कहने का ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट वाइड एंड इनिशियो होगा, लेकिन यहाँ पर कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि यानी कि जब से संविदा की जा रही थी, ठीक है, जब से संविदा की जा रही थी स्टार्टिंग में से ही यह शून्य हो गई थी। ठीक है, यानी कि वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जब से संविदा शुरू हो रही थी मैंने आपको ला करके अपनी गहना दिया बच्चे ने, इसमें मतलब कि कौन बच्चा था मेरे को तो नहीं पता है, थोड़ा सा केस देख लीजिएगा। इस केस में मतलब मेन जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो वही था कि प्यारेलाल या फिर श्यामलाल कोई था, इनमें से एक ने ला करके वो गहना दिया था, वो गहना ले करके रख करके यहाँ पर अरे एक पर्सन ने क्या किया था, पैसा दिया था। ठीक है, तो बात यही था। और उसके बाद में जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मतलब कि कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, जो अगर बच्चे के साथ आप संविदा करेंगे तो वो शुरुआत से ही शून्य होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, आप बच्चे के साथ संविदा ना करिए। अब ऐसा इसलिए कहा गया है कि जैसे मान लीजिए घर में कोई बड़ा पर्सन नहीं है, बच्चे के साथ कोई आकर के संविदा कर लिया, खेत वेत प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा लिया, तो इसके लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, बच्चे के साथ कोई भी संविदा नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब बच्चे के साथ कोई भी संविदा नहीं की जा सकती, तो बात ये है कि भाई अगर बच्चे को कोई ज़रूरत की चीज़ें हो गई तो वो कैसे मिलेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, माइनर के साथ संविदा केवल दो, ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। कौन कौन से है उसको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट है, माइनर को हम बेनिफिशरी के तौर पर जोड़ सकते हैं, जैसे कि LIC हो गया, SBI बैंक, या फिर बैंक में आप देखते नहीं कि जो पिता उता होते हैं फादर उधर, वो अपने बेटे का नाम जोड़ते हैं, भाई अगर मेरी अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किसको जाएगा। ठीक है, अगर पिता है उसके अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाएगी तो वो पैसा किसके नाम जाएगा, उसके बेटे के नाम या फिर उसकी पत्नी जो भी वाइफ होगी उसके नाम जाएगा, तो उसको बेनिफिशरी के तौर पर आप जोड़ सकते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ यही है, जैसे LIC का भी बॉन्ड होता है, अगर LIC मतलब कि उसमें भी बेनिफिशरी ऐड किया जाता है, और भी आप देखेंगे जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें भी बेनिफिशरी ऐड किया जाता है, तो बच्चे लोगों को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और आप लोग तो जानते हैं कि भाई बच्चे को बेनिफिशरी तौर पे जोड़ा भी जाता है, आपके घर में भी होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को वैसे कोई बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे को लगता है, और बेनिफिशरी मतलब कि उनको लाभ मिल सकता है। और जो बाकी रही बात चूज़ बिस्कुट कैसे लेते हैं बच्चे, तो वो इसके अंतर्गत आता है, बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। माइनर को हम नेसेसिटी सप्लाई कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हम सप्लाई कर सकते हैं और वो उसके लिए लाइबल भी होंगे। ठीक है, जैसे कि चूस बिस्कुट, चॉकलेट, खिलौना, ये सब चीज़ें आप उनको सप्लाई कर सकते हैं, और सप्लाई करने के साथ साथ आप उनसे उसका पैसे का डिमांड भी कर सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 68 में बताया गया है। अब ऐसा बताने का मतलब ऐसा करने का दो पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर बच्चे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो सब जने मैंने आपको जो सामान बताया तो वो कैसे लेंगे। बच्चे लोग जाते हैं, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खाते पीते रहते हैं, ये सामान वो सामान, और साथ में बच्चे खिलौने उलौने भी लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो भी कांटेक्ट मतलब कि वो कौन सा कांटेक्ट कर सकते हैं, बस उनको नेसेसिटी जो भी है, उनको जो ज़रूरत है उस प्रकार की वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उनको खाने की चीज़ को लेकर हो गया, खेलने की चीज़ को लेकर हो गया, ऐसे प्रकार के वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उनकी नेसेसिटी सप्लाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके साथ में वो जो पर्सन है जो उनको सप्लाई कर रहा है वो उनके घर वालों से या फिर उसकी प्रॉपर्टी से भी वो डिमांड कर सकता है। ठीक है, पैसे का डिमांड कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोई जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों से दो प्रकार की यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो डन हो सकती है। फर्स्ट है बेनिफिशरी के तौर पर, उनको बेनिफिशरी आप बना सकते हैं, और जो सेकंड है उनको नेसेसिटी जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ है वो सप्लाई करके आप उनसे जो भी पैसे वैसे हैं उनकी डिमांड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई भाई बच्चों को लेकर के, माइनर के साथ जो भी संविदा होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा और वो कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के संविदा कर सकते हैं। तो दो ही चीज़ें थी मैंने आपको बताया, और बाकी सभी चीज़ों में शून्य हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल पर्सन के साथ अगर कोई संविदा करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अनसाउंड माइंड पर्सन कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है,
तो जो यहाँ पर हमने एक बात साफ साफ लिख दिया है कि भाई अनसाउंड व्यक्ति के साथ जो भी संविदा करेगा वो शून्य होगा, ठीक है। अनसाउंड पर्सन के साथ संविदा नहीं की जा सकती, ठीक है, मतलब कि शून्य होगा, वाइड होगा। अब काफ़ी लोगों को वाइड, वैलिड, वाइडेबल ऐसा करके दिक्कत होगा, तो वाइड वर्सेट वाइडेबल का वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। वैसे भी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग नहीं सुने होंगे या फिर ये वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको वाइड वर्सेट वाइडेबल नहीं समझ आएगा तो आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे। कोई भी संविदा का आपको कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं समझ आएगा, ठीक है। और काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वाइड वर्सेस वाइडेबल वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई अनसाउंड माइंड पर्सन कौन है। अभी तक मैंने आपको अनसाउंड पर्सन के बारे में नहीं बताया था, अब जानिए भाई कौन है, ठीक है। अब अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो संविदा के समय सही गलत, ठीक है, सही या फिर गलत का सही तरीके से वो निर्णय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अनसाउंड माइंड पर्सन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो जन्म से अनसाउंड माइंड है, जन्म से पागल है, ऐसे व्यक्ति आएंगे, ठीक है। या फिर मतलब जिनको क्या होता है कि मतलब कभी कभी दौरे आते हैं, ऐसे पर्सन आएंगे, ठीक है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात ये है कि जो व्यक्ति कॉन्टेक्ट करते समय सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा वो अनसाउंड माइंड पर्सन कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है भाई अनसाउंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पर्सन को हम अनसाउंड माइंड पर्सन बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइप्स ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन के प्रकार कौन कौन से अनसाउंड माइंड पर्सन है वो थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट है इडियट, यानी कि फर्स्ट टाइप है इडियट का, ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो कि पैदाइशी पागल हैं वो आते हैं। थोड़ा सा ये कहना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत मतलब वो मत लीजिएगा, हर्ट मत लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट है इडियट, यानी कि जो भी पैदाइशी हैं उनकी स्थिति अनसाउंड माइंड है, वो पहले से ही जब से पैदा हुए तभी से उनको समझने जानने उनने में दिक्कत है, ठीक है। तो वो फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। सेकंड कैटेगरी है लुनास्टिक। लुनास्टिक मतलब कि जिनको कोई बाद में, ठीक है, फर्स्ट जब वो पैदा हुए थे तब तो उनकी कंडीशन ठीक थी, उसके बाद वो ठीक थे, उसके बाद कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर इलनेस हुआ, कोई बीमारी हुई या फिर कोई ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से वो ऐसा मतलब बाद में अब बिहेव करने लगे, जिनको बोलते हैं आप दौरे आना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि कुछ समय ठीक रहते हैं, कुछ समय बीमार हो जाते हैं, कुछ समय ठीक रहते हैं फिर बीमार हो जाते हैं, ऐसा करके, ठीक है। वो जब तक ठीक रहेंगे, तो वो आदमी जब तक ठीक रहेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर सकते हैं, और जिस कंडीशन में वो ठीक नहीं रहेंगे, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं रहेगी, उस कंडीशन में वो संविदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो लुनास्टिक पर्सन इस प्रकार के होते हैं जो कि कभी कभी ठीक होते हैं, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड है वो है ड्रंकर्ड, यानी कि जानते हैं भाई भांग पी लिया, ड्रग्स ले लिया, और बहुत सारे लोग गांजा पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति में शराब पीने के बाद उनका जो भी मेंटल कंडीशन होता है वो ठीक नहीं होता है, तो उस स्थिति में वो संविदा नहीं कर सकते हैं। और जो फोर्थ है वो है हिप्नोटिज्म, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके भी आप संविदा नहीं करवा सकते हैं, उस समय भी वो समझने योग्य नहीं होता है, ठीक है। ये चौथा प्रकार हो गया, ठीक है। और जो पांचवा प्रकार है वो मेंटल डिक्रे, यानी कि दिमागी हालत उनका ठीक ना होना, ठीक है। ऐसे भी स्थिति में कोई भी और भी दिक्कत है जिनके कारण उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे पर्सन के साथ भी आप संविदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रकार थे अनसाउंड माइंड के। फर्स्ट है इडियट, लुनास्टिक, ड्रंकर्ड, हिप्नोटाइज कर दिया है किसी ने। हिप्नोटाइज वाला आपने पिक्चर उच्चर में देखा होगा, ऐसा हिलाते रहते हैं, वो क्या होता है नीचे गुट्टी सी होती है, ऐसे हिलाते रहते हैं, जो भी हो, ठीक है। और बाकी कोई भी और भी मेंटल अगर कंडीशन है गड़बड़ तो भी आप उनसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक केस देख लीजिए ताकि आपको कोई भी अगर दिक्कत उक्कत हो तो सब खत्म हो जाए। एक है इंदिरा बनाम परमेश्वरी धारी सिंह, 1957 का केस है। और इस केस में क्या हुआ था कि 25,000 रुपये की एक प्रॉपर्टी थी जिसका मतलब जिसको 7,000 रुपये में केवल एक व्यक्ति को बेच दिया गया था। 25,000 रुपये की प्रॉपर्टी थी, 7,000 रुपये में बेच दिया गया था। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई 25,000 रुपये बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है, इस समय मेरे को कोई दे तो मैं अभी खरीद लूँ, ठीक है। तो ये पहले की कंडीशन है, पहले की केस लॉ है, ठीक है। तो इसमें 25,000 की कोई प्रॉपर्टी थी, 7,000 रुपये में बेच दी गई थी, और ठीक है बाद में उस मतलब व्यक्ति की बाद में उसकी माँ द्वारा उससे इडियट प्रूव कर दिया गया था, ठीक है। कहने का इसमें अर्थ ये है कि इस केस में क्या हुआ था कि एक बच्चा था, मतलब कि अनसाउंड माइंड पर्सन था, जिन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी 25,000 की प्रॉपर्टी 7,000 रुपये में बेच दी। जब उसकी माँ को पता चला तो उसकी माँ ने केस फाइल करके और उसको प्रूव किया कि मेरा जो बेटा है वो इडियट, ठीक है, इडियट प्रूव उसने किया था। और इडियट प्रूव किया तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि इडियट के साथ कोई भी संविदा नहीं हो सकती, तो जब इडियट प्रूव किया तो जो भी संविदा की गई थी
उसने प्रॉपर्टी जो उसने सेल की थी उस बच्चे ने, उस जो भी अनसाउंड माइंड था बच्चा जो भी उसने सेल की थी वो कैंसिल हो गया। बाद में वो प्रॉपर्टी उसकी माँ के नाम पे या फिर उस पर्सन के नाम पे फिर चली आई, क्योंकि वो उस समय उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो इडियट पर्सन था, वो कुछ भी कर सकता। भाई अनसाउंड माइंड पर्सन है वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कहीं पे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, जब जो भी उसको समझ आए वो कर सकता है। अब भाई पागल व्यक्ति तो पागल ही होता है, ठीक है। तो वैसे पे कहने में मेरे को अनकंफर्टेबल ये फील हो रहा है, पागल। चलिए फिर आगे चलते हैं। ध्यान दें यहाँ पर एक पॉइंट इन सभी चीज़ों को आपको बताने योग्य है, वो यहाँ पर ये मैंने ध्यान दे के अंतर्गत लिखा है। हम माइनर तथा जो भी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ठीक है, जो भी माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है, उनको आप नेसेसिटी आप सप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप उनको नेसेसिटी कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। उनकी आप प्रॉपर्टी से इसके लिए आप पैसे के भी मतलब चार्ज कर सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं। ये बातें सेक्शन 68 के अंतर्गत बताई गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। आप जैसे कि कोई बच्चा है या फिर अनसाउंड माइंड है, कहीं भटक गया है, भाग गया है, तो आप उनको घर पे लेकर के छोड़ सकते हैं या फिर उनको जो भी खाने पीने की वस्तु है उनको दे सकते हैं। और अगर आपको पैसा भी लेना हुआ तो उनके घर वालों या फिर उनके उसकी प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो उससे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। आप बच्चे और अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ इस प्रकार की स्थिति में आप जो भी कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो भी नेसेसिटी है वो सप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। अब बात हो गई भाई अनसाउंड माइंड क्या हो गए, ठीक है, और माइनर क्या हो गए। ये दोनों हम लोगों ने फर्स्ट जो शुरुआत के 2 पॉइंट थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं जो भी कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हैं। लॉ के द्वारा ऐसे कौन पर्सन हैं जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि उनके साथ हम संविदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ संविदा न करने की ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं, वो ऐसे 5 पर्सन हैं, वो एक एक करके आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट है एलियन एनिमी, यानी कि जिस देश के साथ आपका जो भी संबंध है, आपका देश का संबंध ठीक ठाक ना हो, झगड़ी झगड़ा होता रहो, ठीक है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का देख लीजिए, यहाँ पर झगड़ा झगड़ी ये लड़ाई उड़ाई होती रहती है, बॉर्डर क्रॉस धुआं उआं मतलब गोली वोली चलती रहती है। तो ऐसे आप मतलब कि देश के साथ भी आप संविदा नहीं कर सकते हैं, और जिस देश के साथ अगर वार चालू है तब भी आप नहीं कर सकते हैं। कंडीशन भी ठीक ना रहे तभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच के रहे भैया, ठीक रहो, ठीक है। मतलब कि कोई दुश्मन देश है उसके उस व्यक्ति के साथ वहाँ पर आप कोई भी संविदा नहीं कर सकते हैं। दुश्मन देश के व्यक्तियों के साथ आप कोई भी संविदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वार चल रहा हो, झगड़ी झगड़ा चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, तब भी आप नहीं कर सकते हैं। कहने का सीधे अर्थ यही कि जिस देश के साथ वार चल रहा हो आप उस देश के पर्सन के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं, सॉरी, झगड़ा तो हो ही रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो रहा है तो आप उसके साथ कोई सामान थोड़ी ना शेयर करेंगे, तो वही बात यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकंड है फॉरेन सेवरेंसी, यानी कि विदेशी जो भी संप्रभुत्व व्यक्ति हैं, ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत में आके रह रहे हैं और वो क्या करते हैं, विदेश का संप्रभुत्व मतलब वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि हमारे भारत में अमेरिका के कुछ लोग आते घूमते घूमते रहते हैं, आप देखे होंगे, बनारस देख लीजिए और इलाहाबाद देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, ठीक है। हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर आते घूमते घूमते रहते हैं। तो ऐसे पर्सन का जो भी पासपोर्ट है, कोई भी अगर दिक्कत उक्कत होती है तो विदेश के कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर एम्बेसी बना करके, ठीक है, फॉरेन एम्बेसी करके यहाँ पर एक बना हुआ है अमेरिका का, तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो कहा गया है कि जो भी फॉरेन एम्बेसी के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सदस्य हैं, आप उनके साथ भी कोई भी संविदा नहीं कर सकते। और कर सकते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन है, जैसे कि अगर आपको फॉरेन एम्बेसी के जो भी सदस्य हैं उनके साथ संविदा करना हुआ तो आपको राष्ट्रपति से वो सिग्नेचर लेना होता है कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे ये ज़रूरत है, इनके साथ मेरे को ये संविदा करनी है, ठीक है। तब आप राष्ट्रपति के साथ अगर कोई समझौता करते हैं, ठीक है, उनसे आप बात करके उनको आप प्रॉपर लेटर दे करके, ठीक है, पूछते हैं, अगर वो उस पर मतलब सिग्नेचर कर देते हैं भाई हाँ आप कर सकते हैं इस प्रकार के कंडीशन में, तब आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीधा सीधा यही जानिए कि जो भी फॉरेन सॉवरेन है, विदेशी जो भी लोग हैं, उनसे आप नहीं कर सकते। जो भी विदेशी के संप्रभुत्व लोग हैं, जो ये एम्बेसी बना करके एक कार्यकर्ता के रूप में भारत में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। फॉर सू, जब तक कि अगर आपको कोई केस में सू करना हुआ उनके खिलाफ, तो यहाँ पर आप CRPC की धारा, उनके ऊपर आप केस भी नहीं चला सकते हैं, लेकिन करना हुआ तो ये CRPC की धारा आप 64-87 आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्टेक्ट में देखना हुआ तो यही जानिए कि फॉरेन सेवन के साथ कोई भी संविदा नहीं की जा सकती है, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने ये डाल दिया है। बाकी CRPC की भी CPC की भी वीडियो आ रही है। CPC की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बार कमेंट करके बताइए मेरे को, ठीक है, अभी जस्ट नाउ, ठीक है। थर्ड देख लीजिए इंसॉल्वेंट, यानी कि जो भी दिवालिया हुए पर्सन हैं, ठीक है, उनके साथ भी कोई भी व्यक्ति कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता।
अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिवालिया हुए पर्सन नहीं समझ आएंगे, क्योंकि शुरुआत में जब मैं भी पढ़ रहा था तो मेरे को भी भाई पता नहीं चल रहा था भाई दिवालिया पर्सन कौन है। मैं तो सोच रहा था भाई पटाखा उटाखा जो फोड़ते हैं वो दिवालिया पर्सन है, इतना भी नहीं था। ठीक है, जस्ट पर जोक था। ठीक है, तो दिवालिया पर्सन कौन होते हैं? जो कि बैंक वैंक से ज़्यादा कर्ज वर्ज ले लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी सेल करने के बाद भी वो कर्ज पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे पर्सन को बाद में दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हैं दिवालिया पर्सन, इनके साथ भी कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता है। फोर्थ है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब कि कोई भी केस वेस है उनके ऊपर चल रहा है, मर्डर ऑर्डर का केस है, किसी आदमी के ऊपर चल रहा है, वो जेल में बंद है, उनके साथ भी आप कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है कॉरपोरेशन यानी कि निगम। निगम के साथ भी आप कोई भी मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं कर सकते। बाकी निगम क्यों नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, उसके मैंने बताया था, एक जो वीडियो था हु कैन सू हु कांट सू, उस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई निगम उगम नहीं संविदा कर सकते हैं, क्योंकि यह एक कृत्रिम बॉडी होती है। मानो हमारा जो भी हम लोगों का जो भी बॉडी है वो नेचुरल बॉडी है, लेकिन जो निगम होता है वो एक कृत्रिम बॉडी होता है, मतलब कि मानव निर्मित बॉडी होता है, इसलिए वो संविदा नहीं कर सकते हैं। अब निगम के कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, निगम लगा होता है लास्ट में, जल विभाग निगम, ये सब निगम, वो सब निगम, ऐसा अंतिम में लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी ऐसे मतलब एक निगम कृत्रिम बॉडी है तो वो संविदा नहीं कर सकती। तो चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 11 के अंतर्गत 3 ऐसे लोग हैं जो कि संविदा नहीं कर सकते हैं, माइनर हो गए, अनसाउंड माइंड हो गए, और कुछ ऐसे पर्सन है जो कि डिस्क्वालीफाई बाई लॉ है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया भाई माइनर कौन है जो कि माइनर पर्सन की कैटेगरी में आया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा भाई 18 से जिनकी एज कम है वो माइनर है। ठीक है, उसके बाद में कुछ आपको मैंने केसेस बताया, केस में आप लोगों ने ये देखा कि भाई माइनर के साथ संविदा नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने बताया कि माइनर को आप बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप केवल उनके नेसेसरी सप्लाई के अंतर्गत उनसे आप संविदा कर सकते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 68 के अंतर्गत बताया गया है। इसके साथ आप लोगों ने देखा भाई अनसाउंड माइंड अब क्या होता है। ठीक है, अनसाउंड माइंड पर्सन कौन है, उसके बाद में आप लोगों ने ये देखा। उसके बाद में आप लोगों को मैंने 5 ऐसे अनसाउंड माइंड पर्सन बताए, जैसे कि इडियट, लुनास्टिक, ड्रंकर्ड, हिप्नोटाइज, उसके बाद में जो कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ संविदा नहीं की जा सकती, मतलब नहीं की जा सकती, और वो अनसाउंड माइंड पर्सन की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद में आप लोगों ने केस देखा। केस के बाद में आप लोगों को मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई, वो ये थे कि भाई अनसाउंड माइंड और माइनर पर्सन को केवल आप नेसेसरी चीज़ सप्लाई करते टाइम जो भी संविदा है वो आप कर सकते हैं, और उसका जो भी चार्ज जो भी आपने सप्लाई किया, खाना पीना, ठीक है, नेसेसरी चीज़ यही सब चीज़ें होती हैं, खाना पीना, पानी, ये सब जो भी आपने सप्लाई किया उसका आप चार्ज भी ले सकते हैं। चार्ज किससे लेंगे? चार्ज उनके घर वालों से ले सकते हैं, या फिर उसकी आप प्रॉपर्टी से भी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने देखा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं, वो कौन कौन से पर्सन हैं। तो मैंने आपको 5 ऐसे पर्सन बताया जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं। एलियन एनिमी हो गए, फॉरेन सिविलियन हो गए, उसके बाद में इंसॉल्वेंस हो गए। ठीक है, यहाँ पर इंसॉल्वेंस है। उसके बाद में कन्विक्ट हो गए, जो कि किसी केस वेस में कन्विक्टेड है। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉरपोरेशन यानी कि निगम अगर कोई है तो उसके साथ भी आप कोई भी संविदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, और किस किस कंडीशन में हम माइनर और एक अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ संविदा कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, और बाकी कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी सभी चीज़ें। बाकी कमेंट करके जस्ट नाउ बताइए कैसी लगी वीडियो लेक्चर, और फिर चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मिलते हैं। और बाकी CPC की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और जस्ट अभी बताओ मेरे को कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।